हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए स्टैंडर्ड 7 के लिए पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट साइंस इंग्लिश मीडियम। और ये सोल्यूशन जो है वो अक्टूबर 2020 का सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देख ले, ध्यान से मैच कर ले आपकी स्कूल से ये मैच कर रहा है या नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपको फिर इसका सोल्यूशन जो है वो दे देता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लें। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, इसके आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही अच्छी स्लाइड्स के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स, और हमको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए है एंड वी हैव टू गिव द रीजंस फॉर द 3 स्टेटमेंट्स, और वो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स डिटेल क्वेश्चन है और उसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5A एंड 5B 5 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का वेटेज है और मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। मगर उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इस बार जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है, आपके सामने है, वो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज के इस पेपर्स का सॉल्यूशन देखते हैं। पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश, अक्टूबर 2020, टाइम 1 आवर और मार्क्स है इसके 25। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। नंबर 1, it turns turmeric paper into red base. It gives pink color with phenolphthalein base. It makes China rose into the dark pink magenta acid. And it does not give any color change with the litmus paper is neutral. Neutral. It is sticky to touch acid. तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 1 बेस, बेस, एसिड, न्यूट्रल एंड एसिड। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन जो थे वो सोल्यूशन उसका हो गया एंड यू हैव अर्न्ड 5 मार्क्स, आपको 5 मार्क्स उसके मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट जो फर्स्ट जो है वो इस प्रकार है, पेंगुइन्स कैन इजीली लिव इन अ पोलर रीजन, वेटेज है 2 मार्क्स और सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है, penguins can easily live in a polar region because they have maintained high body temperatures to remain active. The thick skin helps to maintain warm and cold temperature. The feathers are tightly attached and overlap to one another and it provides waterproofing and warmth. So ये हो गया हमारे पहले स्टेटमेंट का आंसर। सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार, द विंड्स फ्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इन समर, और उस स्टेटमेंट का कुछ आंसर इस प्रकार है, द विंड्स फ्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इन समर इज कॉल्ड सी ब्रीज। Wind always flows into from high pressure area to low pressure area. During the summer, temperature of over the sea is low compared to land. So sea have high pressure and at the same time land have a low pressure. And that is why during the summer the winds flow from the sea towards the land is a complete answer and it have weightage of 2 marks. तो आप इसको देख ले और अच्छे से बढ़िया से कॉपी कर ले। आपको यहाँ पर कुछ वक्त मिल जाएगा तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूले। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस अ crumbled piece of paper on a mouth and empty bottle and comes outside when you blow air in a bottle. तो ये जो स्टेटमेंट है उसका आंसर कुछ इस प्रकार है, यू कैन सी हियर। थोड़ा इसको और इजी बना देते हैं। स्टेप द स्टेटमेंट वर्किंग इन अ बर्नौलीज प्रिंसिपल, द एयर इज फास्टली मूविंग when you blow air into the mouth of the bottle at the low pressure and then air is slowly moving inside the bottle, so the highest pressure compared to the mouth the pressure is higher inside the bottle, so paper comes outside. तो ये यहाँ पर इसका जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, अप्लाइज लर्न साइंटिफिक कांसेप्ट्स इन एवरीडे लाइफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू प्रिवेंट रस्टिंग
in your cycle. हम इसके आंसर्स कुछ इस प्रकार लिखेंगे. Here are some ways where you can prevent rusting. सबसे पहले पेंट करना. सेकेंड है कीप मॉइस्चर एट बे, कोट विथ ऑयल. तो ये आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं बढ़िया से. पेंट इट, paint the metal with any durable acrylic paint. Do not use water soluble paints since they will only worsen the rust and rust will from underneath this type of paint. तो आपको ऑयल पेंट यूज करना है. सेकंड, कीप मॉइस्चर एट द बे, अवॉइड कांटेक्ट विद द वाटर और मॉइस्चर. मॉइस्चर और वाटर से आपको जो है कांटेक्ट अवॉइड करना है. वी नो दैट द वाटर इज अ केमिकल फॉर्मूला व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 parts of hydrogen 1 oxygen. Hence oxygen is responsible for oxidation of iron and therefore forms a rust. एंड थर्ड, कोट विथ ऑयल. आप ऑयल भी उस पर अप्लाई कर सकते हो. यूज द ऑयल और ग्रीस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द चांसेस टू डेवलपिंग द रस्ट इन आयरन. बेसिकली ऑयल और ग्रीस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर आयरन जस्ट एज पेंट डज एंड देयरफॉर प्रिवेंट रस्ट फॉर्मेशन. तो ये इसी का आंसर है. आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो. हमने ये आंसर लिख लेना है. ठीक है. How will you help your neighbors from the cyclone? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है दोस्तों. When a cyclone attacks, I will follow the following approaches to help my neighbors in my village or town. Number 1, I will make them aware of cyclone forecast and warming services. हम उसको अवेयर करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे. देख लीजिए. Point number 2, rapid communication of warning to the government agencies and all the important places. Construction of cyclone shelters in a cyclone prone areas, helping them to shift essential good domestic animals etc. from safer places. यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो रहा है. 2, 3 एंड 4 नंबर का पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट ऊपर आपने लिख लिया है, तो आप इसको भी कॉपी कर ले, देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या ये आंसर को स्टॉप करके लिख ले. ये बहुत ही रीडेबल और अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर आपको आंसर दिया जा रहा है. Explain the following processes or events. Put 2 or 3 iron nails into the blue solution of copper sulfate and after 15 to 20 minutes, the color of the solution turns green. Having weightage of 2 marks, यहाँ पर इसका 2 marks का weightage है. हम इसको बढ़िया तरीके से explain करते हैं. Solution is like this. Iron is more reactive than copper and therefore it can displace copper from its salts. Here copper sulfate. The displacement reaction taking place can be written as like this. Iron copper sulfate और यहाँ से ये कॉपर बन जाएगा. तो आयरन कॉपर सल्फेट और ये बनाएगा आयरन सल्फेट एंड रिलीज है कॉपर. Now enough basic. Directly the question after 30 minutes. The initial blue color of copper sulfate solution is changed into the light green color of iron sulfate. Or you can see the diagram or the picture here. यहाँ पर picture भी दिया है, तो ये भी आप draw कर ले. It is taken from your textbook only. और यहाँ पर give the basic difference between weather and climate. इसका आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो पेपर के अंत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. और अभी इसको हम कंटिन्यू रखते हैं. The red litmus paper turns blue when it is dipped into the solution of magnesium oxide with the water. Answer is like this. Because the solution turns into magnesium hydroxide, which is a base, and explanation is like this. Magnesium oxide plus H2O makes magnesium hydroxide, and it is a balanced chemical formula. And that is why the red litmus paper turns into blue, and that is why the red litmus paper turns into blue. And now the question number 5A, describe how to make the following tool from the things or objects. आपने देखा था पिक्चर के अंदर एक हमको एनिमेटर बनाना था, उसके लिए हम मटेरियल यूज करेंगे. 5 small paper cups, hole punch, scissors, duct tape, 3 tin wooden towels and empty water bottle, stopwatch. Procedure is like this. आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा मैं आपको लेकर बता रहा हूँ. Use the hole punch to make hole side of each of the 4 paper cups. Use the hole punch, make 4 holes space evenly. आप इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देख पा रहे हैं. आप इसको लिख ले और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा. यू कैन अर्न 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स. आप इसको लिख ले और अच्छे से इसके जो पॉइंट्स है उससे आप अपने मार्क्स कवर कर ले. तो यहाँ पर इस तरह से 8 पॉइंट्स जो है वो दिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए.
Now let's move to the question number 5. B. Describe how to make turmeric paper from the objects found around you and having weightage of 2 marks. Dear, इसका solution कुछ इस प्रकार है. The turmeric powder in a bowl and take a turmeric powder in a bowl and add some water and mix it, and we get substance is that turmeric paste. Apply the paste on a paper and let it dry. The turmeric paper is ready now. Okay, so here is the solution. Now your solution is completed, and I am requesting you to subscribe, share, like, and comment. Thank you very much that you have seen the entire video. And अब आपको वो जो क्लाइमेट और वेदर का जो डिफरेंशिएशन था वो भी यहाँ पर मिल जाएगा. तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दे. थैंक यू वेरी मच. जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इन अ टेबुलर फॉर्म. सीरियल नंबर दिए हमको यहाँ पर, वेदर के और क्लाइमेट के पॉइंट दिए. आप इसको देख ले और स्क्रीनशॉट लेके इसको फटाफट लिख ले. The day-to-day information of atmospheric changes of particular area at the specific time is called weather. और climate की definition दी है. Climate is the statistical information of average weather condition of a specific region for more than 30 years. The weather of the place includes the short-term atmospheric condition, and also the atmospheric condition can change within a short period like minutes, hours and days. Climate में हम लिखेंगे the climate of a country or zone includes the long-term average atmospheric conditions, and thus the climate is the average weather information observed over decades. The atmospheric elements of weather are air pressure, humidity, wind temperature, rain, cloudiness and storms, snow. और यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स वेदर ऑब्जर्व्ड ओवर द डिकेड्स एंड इट बिकम अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ क्लाइमेट. और यहाँ पर और सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको देख ले और अच्छे से इसको कॉपी कर ले. इट विल टेक सम टाइम फॉर यू. आप इसमें से 6 पॉइंट वैसे है, आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं बिकॉज द वेटेज इज नॉट मच मोर. 2 मार्क का वेटेज है, इसलिए आप कम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या छोटे वाले पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं. फिलहाल आप ये जो भी शॉर्ट नोट है इसको ध्यान से देख लें.